हैं उसमें। चलिए, कल हम लोग क्या पढ़े थे? वैदिक पढ़े थे ना। वैदिक में क्या क्या पढ़े थे? वैदिक में क्या पढ़े थे? वैदिक सभ्यता, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? राजनीतिक और सामाजिक, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ बताना आपको भूल गए थे कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक को क्या कहते हैं? ऋग वैदिक, ठीक है। क्या कहते हैं? बोलिएगा नहीं, ऋग वैदिक। इसका समय कब से है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है? उत्तर वैदिक, ठीक है। इसका काल कब से है? 1600 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। समझ में आया? 600 से 1000 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व से 600, उल्टा चलता है इसमें, ठीक है। हम ऋग वैदिक में आपको सामाजिक पढ़ा दिए हैं। क्या क्या पढ़ाएं इसमें? सामाजिक और सामाजिक पढ़ा दिए हैं, और दूसरा जो है राजनीतिक पढ़ा दिए हैं। यही ना चीज़ पढ़ाए हैं जी। सामाजिक में हम क्या पढ़ाए थे कि क्या है? पितृसत्तात्मक, ठीक है। पितृसत्तात्मक यानी पिता के नाम पर पुत्र का नामकरण, यही ना पढ़ाए थे। उसके बाद क्या बताए थे कि पिता क्या होता है? परिवार का मुखिया होता है। क्या होता है? परिवार का मुखिया होता है। इसके अलावा क्या बताए थे कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह था, बाल विवाह नहीं था। इसके अलावा ये भी बताएं कि नियोग प्रथा था, ठीक है। अंतर्जातीय विवाह भी होता था, ठीक है। लेकिन ऋग वैदिक काल में जाति की उत्पत्ति नहीं हुई थी। क्या चीज़ की उत्पत्ति नहीं हुई थी? जाति नहीं, ठीक है। जाति नहीं था, क्या था? वर्ग था, ठीक है। कितने? 4 बांटे गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसके बारे में वर्णन मिला है, ये हम लिखवा दिए थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में 2 चीज़ परिवर्तन होता है। अगर समाज देखिएगा तो इसमें जाति की उत्पत्ति होती है, जाति की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसके अलावा जितना भी है सब चीज़ जो ऋग वैदिक में है वह उत्तर वैदिक में भी होता है। अंतर बस यही होता है कि बालिकाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता है। बालिकाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता है। दूसरा, बालिकाओं के जन्म को निंदा किया जाता है। क्या किया जाता है? निंदा, ठीक है। किसका? बालिकाओं के जन्म का। बालिका का जन्म माना जाता है कि बालिका का जन्म न हो, ठीक है, ठीक है। उनको जो है इसीलिए कहा जाता है बालिका के जन्म पर शोक मनाया जाता है। कारण क्या है कि जब 2 कबीलों के बीच युद्ध होता है क्षेत्र के लिए, तो उसमें कौन भाग लेगा? बालक ही भाग लेंगे, लड़के ही भाग लेंगे, लड़की तो भाग लेगी नहीं, ठीक है। और अगर कोई कबीला दूसरे कबीले पर जीत दर्ज करता था तो वहाँ की महिलाओं को या लड़कियों को बंधक बना लेता था, ठीक है। तो इसी परेशानी से बचने के लिए वो लोग अब उत्तर वैदिक काल में बालिकाओं की क्या करने लगे? निंदा करने लगे। राजनीति में क्या हुआ अंतर? राजनीति में क्या अंतर हुआ कि अब जो है राजा का पद जो है वह क्या हो गया? मजबूत हो गया। पहले क्या था? राजा पद अनुवांशिक नहीं था। राजा जो है कबीले के द्वारा चुने जाते थे और वो बदल भी सकते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है राजा की स्थिति मजबूत हो गई। राजा जो है राजसु नामक यज्ञ जो है करता था। लिखिए, अब लिखिए, उत्तर वैदिक काल में, हाँ उत्तर वैदिक काल में, दोनों में अंतर समझ लीजिए ना। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक क्षेत्र में पिता की स्थिति, सामाजिक क्षेत्र में पिता की स्थिति काफ़ी मजबूत हुआ
पिता की स्थिति काफ़ी मजबूत हुआ। पिता अपने पुत्र को कठोर से कठोर दंड दे सकता है। पिता की स्थिति काफ़ी मजबूत हुआ। पिता अपने पुत्र को कठोर से कठोर दंड दे सकते थे। कठोर से कठोर दंड दे सकते थे। बालिकाओं के जन्म की निंदा की जाने लगी। बालिकाओं के जन्म की निंदा की जाने लगी। बालिकाओं के जन्म की निंदा की जाने लगी। अब वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित न रखकर पिता के वंश पर निर्धारित कर दिया गया। आधारित न रखकर पिता के वंश पर निर्धारित कर दिया गया। अर्थात पिता जिस वर्ग के थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्गों में बांटा गया था ना समाज को। तो अगर ब्राह्मण है तो उसका पुत्र अब ब्राह्मणे होगा, क्षत्रिय है तो उसका पुत्र अब क्षत्रिय होगा, वैश्य है तो उसका पुत्र वैश्य होगा, शूद्र है तो उसका पुत्र शूद्र ही होगा। इससे पहले क्या था कि ऋग वैदिक में था कि अगर पिता ब्राह्मण का काम कर रहा है और पुत्र अगर शूद्र का काम कर रहा है या वैश्य का काम कर रहा है तो वो उसी वर्ण में चला जाएगा। तो ये ऋग वैदिक में था। उत्तर वैदिक में इसमें चेंज हो गया और वही हम लोग आज वर्तमान में भी, प्रेजेंट टाइम में भी उत्तर वैदिक समाज को ही एडॉप्ट किए हैं। जैसे आपके जो पिता जिस वंश के होंगे, आप भी क्या होता है उसी वर्ग में चले जाते हैं। अगर मान लीजिए आप यादव हैं तो आपके पिता यादव हैं, तभी तो आप यादव हुए। अगर ऋग वैदिक काल में आप रहते, अगर पिता यादव हैं, अगर आप दूसरा कोई कर्म अपना लेते, जैसे बिजनेस अपना लेते बनिया वर्ग में, तो आप लोग बनिया वर्ग में चले जाते। ठीक है, तो हम लोग का जो समाज है उत्तर वैदिक समाज को अपनाया है। यानी पिता जिस वर्ग का रहेगा पुत्र भी उसी वर्ग का रहेगा। ठीक है, यानी अनुवांशिक कर दिया गया। ठीक है, लिखिए, इसमें नया जाति का उद्भव हुआ। जाति का इसमें नए जाति का उद्भव हुआ। अंतरजातीय विवाह पर जोर दिया गया। बालिकाओं के जन्म की निंदा की जाने लगी। बालिकाओं के जन्म की निंदा की जाने लगी। ठीक है, अब है राजनीति व्यवस्था में, लिखिए। हाँ, निंदा की जाने लगी। इस समय भी पर्दा पर था, बाल विवाह देखने को नहीं मिलता है। हाँ, इस समय पर्दा पर था, बाल विवाह देखने को नहीं मिलता है। परंतु बालिकाओं का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, जबकि बालकों का होता था। बालिकाओं का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, जबकि बालकों का होता था। बालकों का होता था। ठीक है, अब राजनीति व्यवस्था में आइए। राजनीति व्यवस्था में लिखिए, उत्तर वैदिक काल में क्या छूटा रे बाबू आपका? अच्छा, फास्ट हो गया है क्या? तो थोड़ा स्लो कर देते हैं। राजनीति में लिखिए, हम स्लो करके लिखाते हैं। राजनीति में लिखिए, राजा की स्थिति मजबूत हो गई। राजा की स्थिति मजबूत हो गई। राजा अब राजसु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, हाँ वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करते थे। ठीक है, देखिए तीनों में अंतर समझ लीजिए। राजसु यज्ञ था जिसमें राजा क्या करता था, अपने 11 रत्नियों के साथ, अपने पत्नी के साथ, धर्म पत्नी के साथ यज्ञ करता था, जिसमें
अपने आप को वह श्रेष्ठ दिखाता था, ठीक है। और इसी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था, जिसमें घुड़दौड़ होता था, जिसमें राजा के घोड़ा के साथ मंत्रियों के तथा कुछ और सेनानियों के घोड़ा दौड़ते थे, जिसमें राजा को जिताया जाता था, ठीक है, ताकि उसका वर्चस्व बना रहे। अश्वमेध यज्ञ कहते थे कि अगर किसी के क्षेत्र पर कब्जा करना हो दूसरे कबीले के राजा को, तो क्या होता था, यज्ञ करके घोड़ा छोड़ दिया जाता था। अगर घोड़ा जहाँ तक जाता था वह क्षेत्र जो है घोड़ा छोड़ने वाला राजा अपना मानता था। अब मान लीजिए कि किसी राजा के दूसरे राजा के क्षेत्र में उसका घोड़ा प्रवेश कर गया और उसके क्षेत्र को अपना मानेगा, तो दोनों के बीच युद्ध होगा कि नहीं। तो युद्ध करने का एक जरिया था। उदाहरण के लिए रामायण में भी आप देखे होंगे और महाभारत में भी देखे होंगे कि अश्वमेध यज्ञ हुआ था। राम जी के द्वारा जब लंका से लौटा गया था तो अश्वमेध यज्ञ किया गया था और घोड़ा छोड़ा गया था। उसी घोड़ा को लौ कुश पकड़ लिया था और फिर क्या हुआ था, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण को लौ कुश हरा दिया था। राम जी युद्ध करने आए थे घोड़ा को लेने के लिए, तो फिर क्या हुआ कि दोनों के बीच समझौता हुआ और फिर लौ कुश ने अपने पिता के घोड़ा को लौटा दिया। महाभारत में देखेंगे तो कृष्ण द्वारिका में कृष्ण और बलराम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था और उस घोड़ा को छोड़ा गया था। उस घोड़ा को कर्ण पकड़ लेता है और दोनों के बीच में जो है युद्ध इसलिए नहीं होता है कि कृष्ण भगवान चालाकी से घोड़ा का कान काट दिए थे। और कोई भी अश्व जो खंडित होता है, यानी कोई भी भाग अगर उसका शरीर का कटा हुआ हो, तो वह अपशकुन माना जाता है। इसलिए कर्ण जो है पकड़ा था यही बताने के लिए कि आपके घोड़े का कान कटा हुआ है, इसलिए घोड़ा जो है क्या है, आपका खंडित है, इसलिए आपका अश्वमेध यज्ञ जो है सफल नहीं हुआ। यही बात जब बता दिया तो फिर बलराम और जो ये क्या कहते हैं कर्ण के बीच युद्ध नहीं हुआ था। तो पहले क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए यह एक चाल था, इसको कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ के द्वारा घोड़ा को छोड़ना, ठीक है। आगे लिखिए। इस समय भी 11 रत्नियाँ थी, मंत्री 11 रत्नियाँ थी, जिसमें 11 रत्नी, इस समय भी 11 रत्नी थी, जिसमें रथकार, सूतकार, पुरोहित का महत्वपूर्ण स्थान था। हाँ, पंडित का महत्वपूर्ण स्थान था। अब लिखिए अर्थव्यवस्था। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों लिखिएगा। पहले ऋग वैदिक लिखिए, अर्थव्यवस्था, ठीक है, सीधे अर्थव्यवस्था डैश दीजिए। लिखिए ऋग वैदिक काल में अब क्या लिखिएगा, अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थ क्या हुआ, हाँ अभी राजनीति। अर्थव्यवस्था में लिखिए ऋग वैदिक काल, ऐसे लिखे चाहे आप अपने अनुसार लिखिए, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, ठीक है, उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक में लिखिए ऋग वैदिक काल में पशुपालन का काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहले स्थान पे था पशुपालन, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के पशु पाले जाते थे, सभी प्रकार के पशु क्या किए जाते थे, पाले जाते थे। सभी प्रकार के पशु पाले जाते थे। उसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता था, कि सभी प्रकार के पशु पाले जाते थे, ठीक है। किसके लिए, तो मांस के लिए, दूध के लिए और यातायात के लिए और युद्ध के लिए। युद्ध में कौन सा इनका प्रमुख हो रहा था, घोड़ा, ठीक है। इसी के कारण ये जो है युद्ध जीते थे। घोड़ा नहीं, हाथी का उपयोग नहीं करते थे, घोड़ा का उपयोग करते थे। घोड़ा तीव्र चलता है ना, जबकि सिंधु घाटी में घोड़ा का प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। तो युद्ध में घोड़ा का उपयोग करते थे और लोहा से बने धातु, लोहा का खोज हुआ था ना, लोहा से बने अस्त्र का, ठीक है, लोहा से बने अस्त्र का। दूसरा जो इनका था वह था कृषि, ठीक है। ये दूसरे स्थान पे था, जिसमें सभी प्रकार के फसल,
सभी प्रकार के फसल, ठीक है। और तीसरा इनका था, वह था क्या, व्यापार। ये सीमित था, व्यापार ये सीमित। आंतरिक और बाह्य व्यापार के बारे में इतनी जानकारी इनका नहीं मिलता है। आप लोग नहीं लिख रहे हैं क्या? सारा चीज़ लिख लिए हैं? चलिए, कौन नहीं लिखा है? देखिए, पहला है ऋग्वैदिक काल में इनके लिए जीवन में पशुपालन का काफ़ी महत्व था, ठीक है। पहले स्थान पर इनका पशुपालन था। सभी प्रकार के पशु पाले जाते थे। किसके लिए? मांस के लिए। गाय, बैल, सूगर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सब, ठीक है। उसमें से अधिकतर का मांस के लिए, फिर दूध के लिए, फिर यातायात के लिए, फिर युद्ध के लिए। युद्ध में प्रिय इनका घोड़ा था, जिसके कारण ये युद्ध जीतते थे, ठीक है। दूसरे स्थान पर इनका कृषि था, जिसमें कम महत्वपूर्ण था। सभी प्रकार के फसल तो जानते थे, लेकिन कृषि कम करते थे। यातायात हो गया। तीसरे स्थान पे व्यापार था, तब व्यापार सीमित था, नाम मात्र का था। सिंधु घाटी में क्या था? व्यापार सबसे अधिक मात्रा में होता था। याद है ना, मेसोपोटामिया के साथ, मिस्र के साथ, बहरीन के साथ होता था ना। इनका ऐसा कुछ व्यापार के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में अंतर हो गया। उत्तर वैदिक काल में पहले स्थान पे आ गया कृषि। क्या आ गया? कृषि। सभी प्रकार के फसल उपजाए जाते थे। दूसरे स्थान पे चला गया पशुपालन, और तीसरे स्थान पे चला गया व्यापार, ठीक है। तीसरे स्थान पे क्या चला गया? व्यापार। तो क्रम इनका चेंज हो गया, ठीक है। पहले स्थान पे चला गया कृषि, दूसरे स्थान पे चला गया पशुपालन, और तीसरे स्थान पे चला गया व्यापार। तो ये था इनके अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक। दोनों में अंतर हो गया। अब लिखिए धर्म। हाँ लिखिए ना। ऋग्वेद में दूसरे नंबर में कृषि, सभी प्रकार के फसल। ये तो घोड़ा है और लोहा, इसमें लोहा से बने अस्त्र, ठीक है। अभी थोड़ा सा इस पर मेरी राइटिंग सही नहीं हो रही, लिखते लिखते होगा ना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे धर्म। आइए धर्म के बारे में लिख लिए ना सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला लिखिए धर्म। धर्म के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? हाँ, धर्म कौन सा? वैदिक, ठीक है। अब इसमें भी अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है उसको देखिए। ऋग वैदिक काल में आइए, पहले हम लोग लेते हैं ऋग वैदिक। लिखिए, इसमें पहले स्थान पे आ जाएंगे आपका इंद्र। पहले स्थान पे इंद्र, इनको माना जाता था किलो को तोड़ने किलो को तोड़ने वाला, ठीक है। लिखिए, ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता, ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। इन्हें युद्ध का देवता कहा जाता था। युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, वर्षा का देवता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंद्र को कहा जाता था युद्ध का देवता, वर्षा का देवता। देखिए, ऋग वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, उन्होंने किसको हराया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हराया था। हाँ, माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हराया था। तो हराने के दौरान जो है वो मानते थे कि इंद्र भगवान जो है हमको शक्ति देते हैं, और उन्हीं के शक्ति से हम क्या किए हैं? उनको हराए हैं, ठीक है। तो उनका प्रमुख देवता उस समय इंद्र को मान लिए गए। दूसरा था आपका अग्नि। दूसरा कौन था? अग्नि। ये इनके दूसरे देवता थे। इनको माना गया कि ये मनुष्य और ईश्वर के बीच मध्यस्थता कराते हैं। लिखिए, दूसरे प्रमुख देवता ऋग वैदिक काल में अग्नि थे। दूसरे प्रमुख देवता ऋग वैदिक काल में अग्नि थे, जो मनुष्य एवं अग्नि थे जो मनुष्य एवं ईश्वर के बीच
ईश्वर के बीच मध्यस्थता करते थे। ठीक है, मध्यस्थता का अर्थ हो गया कि मनुष्य की बात को ईश्वर तक पहुंचाते थे, दूसरे ईश्वर तक, और ईश्वर को जो उसको वरदान देते थे वह पहुंचा देते थे मनुष्य के पास। उदाहरण के लिए रामायण में आप देखे होंगे कि राम जी के पिता दशरथ हैं, तो उनकी 3 रानियां थी, उससे उनको कोई पुत्र लंबे समय तक नहीं हुआ था। तो फिर क्या करते हैं, दशरथ जी यज्ञ करते हैं। ठीक है, और यज्ञ के दौरान जो है उसमें से उनको प्रसाद मिलता है। ठीक है, और उस प्रसाद को वो तीनों रानी खाती है, तो उन्हीं से उनके 4 पुत्र होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको दे दिए। तो अग्नि का काम यही था, ये करता था मध्यस्थता। ठीक है, मध्यस्थता। ठीक है, तीसरा था इनके प्रमुख देवता वरुण। ठीक है, लिखिए, तीसरे ऋग्वैदिक काल में तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे। ऋग्वैदिक काल में तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे। इनका काम दिन रात के देवता माने गए हैं। वरुण को दिन रात के देवता माने गए हैं। इनका काम काट दिए, सीधे लिखिए, वरुण को दिन रात के देवता माने गए हैं तथा समुद्र के देवता माने गए हैं। ठीक है, समुद्र के देवता माने गए हैं और दिन रात माना गया है कि यही वरुण के कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है, सुबह और शाम होती है, रातें होती है, यानी दिन होता है और रात होता है। अब यहाँ साइंटिफिक मत ले आइएगा कि सर ज्योग्राफी तो कुछ और बताता है। ठीक है, तो यहाँ ज्योग्राफी वाला नहीं, यहाँ हिस्ट्री वाला चलेंगे। तीसरा देवता लिखिए पूषण। हाँ, चौथा देवता लिखिए पूषण। ये है पशुओं के देवता, पशुओं के देवता। ठीक है, चूँकि इनके जीवन में क्या था, पशुओं का महत्व था ना जी, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के, तो इसलिए ये थे पशुओं के देवता। यानी कहा जाता है कि जितने पशु हैं सबका रक्षा करने वाले यही हैं। ठीक है, पूषण। पांचवा लिखिए अश्वनी। पांचवा कौन देवता हो गए, अश्वनी। ठीक है, ये माने गए हैं चिकित्सा के देवता। चिकित्सा यानी जो बीमार पड़ता है उसकी देखभाल करने वाले देवता जो है अश्वनी हैं। ठीक है, अच्छा, महाभारत काल में अश्वनी के पुत्र कौन थे? क्या आप लोग महाभारत नहीं देखे, रामायण नहीं देखे हैं? अरे जीवन में क्या देखे हैं, सीरियलें देखे हैं? जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा। कुंती के 2 पुत्र अश्वनी के बेटा थे। कौन थे? कर्ण थे, सूर्य के देवता। अश्वनी के देवता कौन थे? वो उसका बेटा था, कुंती का बेटा दुर्योधन था। कौन था? अच्छा, कितने पुत्र थे उनके? अर्जुन कितना भाई था? कौन? 6 भाई हो गया, कर्ण को मिलाओगे तो सबसे बड़ा भाई उसका कर्ण था, उसके बाद युधिष्ठिर था, उसके बाद भीम, उसके बाद अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। तो नकुल और सहदेव जो था वह अश्वनी कुमार के पुत्र थे। ठीक है, इसीलिए जब कर्ण घायल होता है, जब वो अपना कवच और कुंडल निकाल के दान कर देता है इंद्र को, क्योंकि जो आपके ये हैं सूर्यदेव के पुत्र थे कर्ण, तो उनको कवच और कुंडल उनकी रक्षा के लिए दिया गया था। ठीक है, सीना का भाग था कवच, उसका अंग था, और कुंडल उनके सर का भाग था। जब वो फाड़ के निकाला था तो पूरा उसका शरीर जो है खून खून हो गया था, यानी मरने के कगार पे था। ठीक है, दान तो कर दिया, क्योंकि कर्ण का ये कहना था कि हमसे सुबह में जब वो सूर्य को अर्घ देता था, और उस समय अगर कोई भी व्यक्ति हमसे दान लेना चाहे तो हम उसको कुछ भी दान दे देंगे। और यही उसका कहने के कारण जो है इंद्र जानते थे कि अगर कवच कुंडल कर्ण के पास रहेगा तो अर्जुन इसको कभी नहीं हरा सकता है, क्योंकि इसका सीना पूरा कैप्चर है कवच से, कुंडल से उसका सर कैप्चर है, तो काटोगे क्या? ठीक है, तो इसीलिए इंद्र क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से जो है सुबह जाते हैं और उसे कवच और कुंडल मांग लेते हैं। वो जानता है कि ये इंद्र भगवान है, क्योंकि साधु का रूप लेके आते हैं,
बस उनसे यही कहता है कि आप अपना असली रूप में आ जाइए, हम आपको दान कर देंगे। तो इंद्र अपने असली रूप में आते हैं तो वो दान कर देता है। और जब वो घायल होता है और जब शिविर में पहुंचता है, युद्ध शिविर में, तो उसी समय माता कुंती को पता चलता है कि उसने कवच और कुंडल दान कर दिया। तब माता कुंती अपने 2 पुत्र, किसको, अश्वनी कुमार के कौन पुत्र थे, नकुल और सहदेव, दोनों को भेजते हैं कि उसकी इलाज करे, जबकि वो दुश्मन है, ठीक है। और वो दोनों भाई जाता है और माता के कहने पे कर्ण का इलाज करता है और उसको सही कर देता है। युद्ध के पहले ही कर्ण जानता है कि मेरा 5 भाई जो है, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन और युधिष्ठिर मेरा अपना सगा भाई है। इसीलिए युद्ध के दौरान जो है आप देखेंगे वह युधिष्ठिर को भी हरा के छोड़ देता है, भीम को भी छोड़ देता है, नकुल को भी छोड़ देता है, सहदेव को भी छोड़ देता है। केवल एक अर्जुन से युद्ध होता है और अर्जुन को भी कई बार उसको जीवन दान दिया है, ठीक है, समझ में आया। तो ये बात चीज़ आप लोग जानिए, महाभारत रामायण देखना जरूरी है। तो अश्वनी के क्या काम थे, चिकित्सा के। अब लिखिए, अगला लिखिए, छठा प्रमुख देवता मारुति। हाँ, मारुति, ये आंधी तूफान के देवता थे। आंधी तूफान आता है ना आपके जीवन में, आंधी तूफान, जब मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, तो मन करता है कि अभी हम क्या कर ले। तो जीवन में आंधी तूफान आता है ना, मन करता है भाग जाए, ठीक है। नहीं, वो प्राकृतिक जो आंधी तूफान आता है उसके देवता मारुति थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके प्रमुख देवता थे। ये सभी देवता जो है उत्तर वैदिक काल में भी थे, ठीक है। ये सभी देवता भी उत्तर वैदिक काल में थे, ठीक है। अश्वनी कुमार के बारे में लिख लिए, मारुति के बारे में लिखिए। मारुति जो है क्या थे, ऋग वैदिक काल में मारुति आंधी तूफान के देवता थे। चिकित्सा लिख लिए है ना, ठीक है, आंधी तूफान के देवता थे, हम लिख दिए यहाँ, आंधी तूफान के देवता थे, ठीक है। ये यहाँ प्रमुख देवता थे। अब लिखिए, उत्तर वैदिक काल में ये सभी देवता उपलब्ध थे, परंतु इंद्र के जगह पर प्रजापति का महत्वपूर्ण स्थान हो गया। देखिए, इंद्र के साथ ऐसा क्यों हुआ था, यह भी कारण बताएंगे आपको, ठीक है। प्रजापति का महत्वपूर्ण स्थान हो गया था, नया देवता आ गए थे ये प्रजापति, ठीक है। ब्रह्मा जी, ठीक है, देवता हो गए थे इंद्र के स्थान पे। देखिए, इंद्र ने कुछ गलत काम कर दिया था अपने जीवन में। ज़्यादातर ये जो है महिलाओं के चक्कर में रहा करता था, ठीक है। सुंदर महिलाओं देखता था तो इसका दिल फिदा हो जाता था, जबकि इसकी कई रानियाँ थी, ठीक है। विश्व की रंभा, उर्मिला, इसकी बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएँ थी। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खामियाँ थी कि ये देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता था। सभी देवता में क्या होता, सभी देवताओं के द्वारा इसको चुन के देवता की रक्षा करने के लिए इसको इंद्रासन मिला था, इंद्रासन, जिस पर ये बैठता था। लेकिन इसने अपने कुकर्मों के कारण जो है, जैसे अहिल्या हो गई, पता ही होगा, उनके साथ जो है इसने गलत काम किया था। उसके बाद बहुत सारे देवता थे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिसमें एक आपकी सावित्री थी, वो भी देवी मानी गई हैं, वो ऊर्जा की देवी मानी गई है, मतलब प्रकाश की देवी मानी गई हैं। उनके साथ भी ये गलत किए, तो इन्हीं के कारण इनका स्थान घट गया और उनको जो है उत्तर वैदिक काल में नगण्य हो गया। वर्तमान समय में भी इंद्र का कोई फ़ोटो तस्वीर नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी हवन में पूजा करते हैं तो इंद्र का वहाँ हवन में उपयोग किया जाता है। उनको जो है तिल जौ उनको दिया जाता है। कभी देखे हैं कि नहीं, घर में पूजा पाठ देखे हैं, इंद्र का नाम आता है ना। लेकिन इनका सार्वजनिक जगह पे कहीं भी इनकी मूर्ति नहीं है, इनका कोई फ़ोटो नहीं है, क्योंकि इनको श्राप के कारण इनका पूरा शरीर जो है, जिसकी चाहत में ये घूमा करते थे, कहा जाता है कि वही पूरा शरीर में हो गया था। वही हाल ब्रह्मा जी का था। ब्रह्मा जी का मूर्ति जो है खंडित है, उनका 5 सर था। तब एक बार युद्ध में क्या हुआ कि उनको ये हो गया कि नहीं, हमको जो है सबसे पहले पूजा जाए। तो बहुत ईश्वर लोग समझाएं, शंकर भगवान भी गए। तो आपको पता ही है शंकर भगवान क्या हैं, तुरंत गुस्सा आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी और शंकर भगवान के बीच युद्ध हुआ, तो शंकर भगवान ने उनका एक सर काट दिया, ठीक है।
तो किसी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसीलिए मंदिर में ब्रह्मा जी का मूर्ति देखिएगा एक छोटा सा साइड में रखा रहता है और उनको विशेष रूप से पूजा नहीं होता है। लेकिन राजस्थान के पुष्कर में जाइएगा तो पूरे भारत में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है भव्य, ठीक है, राजस्थान के पुष्कर में एग्ज़ाम में आता है। एक तो ये कहानी है। दूसरा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय बहुत सारी अप्सराएं बहुत सारी निकली, उसमें सरस्वती माता का भी उद्भव हुआ था। तो ब्रह्मा जी का पहले तो ब्रह्मा जी को कहा, उन्होंने बेटी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन सरस्वती जी काफ़ी सुंदर थी और उसके कारण उनका दिल आ गया। ये एक कहावत है, ठीक है। और फिर सरस्वती जी से इनकी विवाह हो गई। तो इनके कारण जो है समाज में ये गलत मैसेज न जाए, तो इस कारण भी उनकी पूजा हर जगह नहीं की जाती है। तो ये दोनों है काल्पनिक है, ठीक है, वास्तविक तो है नहीं, ठीक है, एक दोनों कहानी है। इसीलिए हम ब्रह्मा जी की मूर्ति बहुत कम ही मंदिरों में देखते हैं, इंद्र की देखते ही नहीं। तो ये आपका धर्म खत्म हो गया। लास्ट में लिखिए वैदिक काल में, वैदिक काल ब्रैकेट में लिखिएगा, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों इसमें आ जाएगा। वैदिक काल में किसी मूर्ति, वैदिक काल में किसी मूर्ति किसी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। वैदिक काल में किसी मूर्ति, यानी न तो मूर्ति था, ठीक है, और न कोई मंदिर था, न मूर्ति के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, और न मंदिर के प्रमाण मिले हैं, कोई मंदिर नहीं था। जबकि पुजारी था, पूजा पाठ कराने वाला था, ठीक है, पुजारी था, ठीक है। देखिए मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। वैदिक लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे जल, समुद्र, पीपल, बरगद, नाग इत्यादि, इसकी पूजा ये लोग किया करते थे। समुद्र, पीपल, बरगद, नाग इत्यादि बहुत सारे हैं। और इसके बाद जो है ये लोग ईश्वर जो लोग हैं इनकी भी पूजा होती थी, ठीक है। 33,000 ईश्वर माने गए हैं इनके काल में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आगे तो बढ़ गया है, कितना हो गया है। तो हम लोग को मेन चीज़ जो पढ़ना है, जो ईश्वर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जान लीजिए, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? बोला ना। काल, अच्छा 2500 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। ये एक माना गया। 3 काल है, टेस्ट में हम लोग ले लेंगे कौन किसने कहा, किसने किसको माना, कौन कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर है, कौन मैक्स मुलर के आधार पे है, कौन भारतीय इतिहासकार के आधार पर, उसको हम लोग टेस्ट में ले लेंगे, ठीक है। उसलिए परेशान मत होइए। और कुछ नहीं तो अगला चैप्टर शुरू कीजिए, बौद्ध धर्म। टाइम हो गया है क्या? नहीं, अच्छा 10 मिनट है ना। बौद्ध धर्म, इसको काटो तो और फिर चालू कर देना। अगला लिखिए बौद्ध धर्म।